पटना के चर्चित खान सर और फैजल खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूट्यूब पर लोगों को शिक्षा देने वाले फैजल खान इस समय मुश्किल में हैं, क्योंकि जो कोचिंग खान इंस्टीट्यूट वो चलाते हैं, दरअसल उसमें अनियमितताओं का आरोप है। अनियमितता ये कि उनके पास फायर सेफ्टी क्लियरेंस नहीं है और पटना पुलिस, पटना फायर विभाग ने अब उन्हें एक समय दिया है कि जल्दी से वो सारी अनियमितताएं अगर वो सही नहीं करते तो उन पर कार्रवाई होगी। इसी के साथ साथ आर्म्स एक्ट में भी उन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। खान कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हुए हमले के बाद पुलिस की जांच में जो आरोप लगा है उसमें अब खान सर उर्फ फैजल खान को ही आरोपी बनाया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद इस पूरी चर्चा में आपको आगे बताएंगे कि आखिर अब खान सर की मुश्किलें किस कदर बढ़ने वाली है। पहले आर्म्स एक्ट में केस, फिर गिरफ्तारी का संकट और अब एक और मुसीबत कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के सिर आ गई है। खतरा उस कोचिंग सेंटर पर मंडराने लगा है जिस सेंटर से फैजल खान ने नाम बनाया और अपना साम्राज्य खड़ा किया। दरअसल विवादों में घिरे फैजल खान के कोचिंग सेंटर का फायर डिपार्टमेंट की टीम ने मुआयना किया, जहां फायर सेफ्टी के नियमों के पालन में अनदेखी मिली। केजीएस कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई कमियां पाई गईं। कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है। जो यदि वे उसका मीट कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहाँ के जो संबंधित अग्निशम वाले पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिला अग्निशम पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं। इस एक्शन के एक दिन बाद ही फायर डिपार्टमेंट की टीम फिर ऑडिट करने फैजल खान की कोचिंग पहुंची और पूरे सेंटर का मुआयना किया। जांच के बाद अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटर में इन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है। अगर जल्द ही इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो केजीएस कोचिंग सेंटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। यहां तक कि फैजल खान के कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है। देखिए, जांच करने की जो प्रक्रिया है उसमें इनिशियल स्टेज होता है कि उसको जांच की जाती है, फिर उसको नोटिस किया जाता है, फिर शोकज किया जाता है। इसके बहुत सारे फॉर्म हैं, ABCDEF G और H तक फॉर्म है, जिस फॉर्म के हिसाब से उन पर कार्रवाई की है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। फैजल खान पहले ही आर्म्स का केस दर्ज होने के बाद संकट में घिरे हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाने की तैयारी है। खबर है, ऐसा कोई विचार ही नहीं है सर। जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, नॉन बेलेबल सेक्शन लगा है कि उनके कहने पर गार्ड्स ने फायरिंग की थी, तो क्या लगता है कि खान सर को इस मामले में बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है? बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है। उनका नाम इंसर्ट कर दिया गया है FIR में। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है वो पुलिस डायरी से ही पता लगेगा। आप लोग को क्या लगता है, आप उनके वकील हैं, तो इस परिस्थिति में पुलिस उनको अरेस्ट भी कर सकती है? पुलिस तो किसी को अरेस्ट कर सकती है, नॉन बेलेबल सेक्शन है तो किसी को अरेस्ट कर सकती है। लेकिन इस सब के बीच अब फायर डिपार्टमेंट की जांच फैजल खान की परेशानी और बढ़ा सकती है। यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी। यथाविनिष्ट प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है। दरअसल हाल में बिहार के मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद से प्रशासन हरकत में है। इसी कड़ी में फैजल खान के कोचिंग सेंटर की जांच हुई और अब कोचिंग सेंटर के सील होने का खतरा मंडरा रहा है। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक। पटना वाले खान सर यानी फैजल खान इस वक्त सुर्खियों में है, क्योंकि एक तो जो उनके राइवल कोचिंग संचालक से उनकी
जो दुश्मनी है उसको लेकर के और जो गोलीबारी की घटना हुई उसको लेकर के पुलिस जो है वो फैजल खान को गिरफ्तार करना चाहती है, क्योंकि एफआईआर में फैजल खान का नाम है, जो पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो फैजल खान का कोचिंग है, कोचिंग सेंटर जो मुसल्लापुर, पटना के मुसल्लापुर इलाके में है, खान ग्लोबल स्टडीज का सेंटर, सबसे पुराना सेंटर है ये। वहां पर फायर विभाग की टीम, जो अग्निशमन विभाग है बिहार का, उसकी टीम जो है वो कल ऑडिट के लिए पहुंची थी और इस ऑडिट के दौरान कई खामियां पाई गई हैं। 2 महीने पहले भी एक नोटिस जो है वो सर्व किया गया था, हालांकि उसके बाद बहुत कुछ बदलाव यहां देखने को मिला नहीं। और जो फायर ऑडिट की टीम कल गई थी उसने लगभग 10 ऐसे बिंदु हैं जिनमें खामियां पाई हैं, जिसमें फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम का न होना, जो ओवरहेड वाटर टैंक है उसकी कैपेसिटी का कम होना, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उससे सेव करने के लिए जो रबर मैट की मौजूदगी होनी चाहिए उसका नहीं होना। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे ऐसी खामियां हैं जिसको अग्निशमन विभाग ने पाया है। अग्निशमन विभाग के जो कमांडेंट हैं रितेश पांडे, उन्होंने कल ही बयान दिया कि जो केजीएस है उसको एक नोटिस सर्व किया गया है और 7 से 10 दिनों का वक्त केजीएस को दिया गया है। अगर इस अवधि में वो पूरा कर लेते हैं, उन खामियों को दुरुस्त कर लेते हैं, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है फायर सेफ्टी को लेकर के, तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जो अग्निशमन विभाग है वो एक और सो कॉज नोटिस जारी करेगा और फिर जो कोचिंग सेंटर है उसको खाली करा करके सील कर दिया जाएगा। तो परेशानियों में घिरे हुए हैं फैजल खान। सुर्खियां अक्सर वो बटोरते हैं, लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं विवादों से उनका नाता है। सबसे पहला विवाद है वो 2 जून को शुरू हुआ। 2 जून की रात में जब केजीएस कोचिंग सेंटर के बाहर मारपीट की घटना हुई, आरोप लगा जो एक राइवल कोचिंग सेंटर है ज्ञान बिंदु एकेडमी, जीएस एकेडमी, उनके संचालक रोशन आनंद और बाकी उनके दूसरे सहयोगियों के ऊपर। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि फैजल खान जो घटना 2 जून की रात हुई उसके बाद यह सीधे पहले बयान देते नजर आए कि उनके कोचिंग सेंटर के ऊपर हमला किया गया, उनको निशाना बनाने की कोशिश थी, फायरिंग की गई। लेकिन 2 घंटे बाद ही उसी रात वो अपने उस बयान से मुकर गए कि फायरिंग की कोई घटना हुई। लेकिन बाद में जो वीडियो सामने आया जिसमें खुद केजीएस से जुड़े यानी फैजल खान से जुड़े जो बॉडीगार्ड्स हैं वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए थे। और उसके बाद पुलिस ने एक एफआईआर और दर्ज की पटना के कदमकुआं थाने में। 2 बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। फैजल खान का नाम एफआईआर में है, तो जाहिर तौर पे वो भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटक रही है। अब देखना होगा कि फायर ऑडिट की टीम ने जो निरीक्षण किया है उसमें जो नया नोटिस दिया गया है उसके बाद क्या मुश्किलें और बढ़ती है फैजल खान की। दरअसल इस पूरी घटना के बाद पटना में सियासत भी देखने को मिली, लेकिन ये पूरा मामला हुआ क्या था आपको ये भी बता दें। फैजल खान ने शुरुआत में आरोप लगाया कि उनके प्रतिद्वंदी ने उनके कोचिंग संस्थान के बाहर फायरिंग कराई। इसके उलट प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थानों में दरअसल ये दावा किया कि खान सर ने खुद पब्लिसिटी या दूसरी वजहों से पूरी घटना को प्रायोजित कराया था। आपको याद है जब उन्होंने पहली बार कहा कि मेरे गार्ड ने गोलियां चलती हुई देखी, फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं उन्होंने गोली चलती देखी नहीं, उनके गार्ड ने ऐसा बताया। गार्ड की गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने गिरफ्तारी की, तो अब उन पर आरोप लगा है कि दरअसल फायरिंग तो इन्होंने खुद करवाई है। दरअसल ये अपने सिक्योरिटी गार्ड से कह रहे थे कि जो हो गोली चलाओ, बाद में हम देख लेंगे। तो क्या ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच प्रतिद्वंद है या फिर इसके पीछे वजह कोई और है? इस रिपोर्ट में देखिए। इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। एयरबस A380 ये सबसे ऊंची जहाज है। ये एरिया कौन सा है? मंचूरिया। हिटलर ने ग्रेनेड बनाना चालू किया, तो टैंक, पनडुब्बी, पानी वाली जहाज सब बनाया। कोचिंग की दुनिया में खान सर इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि अब छात्रों के बीच लेक्चर देने के लिए वो भारी सुरक्षा बलों और हथियारबंद बॉडीगार्ड्स के साथ रेड कार्पेट पर चलते हुए ग्रैंड एंट्री लेते हैं।
याद रखिएगा 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। अब कोई पोत पात के आएगा, तुमको तो कितना बढ़िया लग रहा है, तो वो पोतेगा एकदम सियार लग रही हो, इसलिए एकदम अखंड सिंगल। लेकिन अब खान सर का यही जलवा उनके लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए गोलीकांड में वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। आप सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है। अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है। खान सर पर पटना के कदम कुआं थाने में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। जी हां, खान सर के गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीएनएस की धारा 109 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है। पुलिस की एफआईआर में 3 लोगों का नाम दर्ज है, फैजल खान उर्फ खान सर और उनके साथ उनके 2 गार्ड्स। फायरिंग करने वाले दोनों गार्ड्स के नाम प्रदीप कुमार और तलविंदर सिंह हैं। खान सर के ये दोनों निजी गार्ड्स उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नोएडा की सिक्योरिटी एजेंसी से खान सर ने 17 गार्ड्स हायर किए हैं। तो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, तो पहचान करके तो गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोग को सफाई करेंगे। खान सर पे क्या आरोप सिद्ध हुआ है? गार्ड ने जो बताया, आपके लोग के द्वारा जो एफआईआर भेजा गया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उन्होंने आदेश दिया था। क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी सर? तो मैंने आप लोग को बताया कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा, विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी, उन सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी सबूतों के आधार पर। ये क्या है इसका? ये एग्जैक्ट इसी साइज का होता है। और अब जिसमें खान सर को महारत हासिल है, उसी रास्ते से खान सर बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से कठिन और जटिल विषयों को खान सर बहुत ही सरल, देसी और मजाकिया अंदाज में छात्रों को समझाते हैं। आज खान सर कोचिंग सेंटर में छात्रों के बीच अपना केस समझा रहे हैं। इस लेक्चर में खान सर गिरफ्तारी से बचने की सफाई पेश करते हैं। तो आइए आपको भी खान सर की सेल्फ डिफेंस वाली क्लास में लिए चलते हैं। ये लोग कहा है कि खान सर के ऊपर माला चढ़ जाए, फोटो पे क्या चढ़ जाए? माला। यही तो चाहते हैं लोग। अरे पागलों, मेरे भाई लोग, एक बात बताए यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर। दिन में आएगी रात में? रात। अकेले आए ग्रुप में? पथराव किया कि नहीं? गोली चलाए कि नहीं चलाए? गार्ड को हथमारा किया कि नहीं किया? क्या एफआईआर भी नहीं करें? ले अब पूछिए जरा ये बात। सबसे जरूरी चीज जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग। चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी। तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता? एक गार्ड का कर्तव्य क्या होता है? सुरक्षा करना। और तो और खान सर अपनी कोचिंग के स्मार्ट क्लासरूम में 2 जून की घटना की सीसीटीवी फुटेज का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए। ये आदमी कौन है और कैसे आता है? 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता है। 20-25 लोगों को एक साथ कैसे? खान सर मार्कर से स्क्रीन पर आरोपियों को घेर घेर कर दिखा रहे हैं और छात्रों को बता रहे हैं कि देखिए, इनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। खान सर उसका नाम विकास बताते हैं और उसकी पूरी पहचान भी बताते हैं। इसका नाम विकास या विवेक करके है। विकास, इसने बयान दिया है। देखो, हम लोग तो पढ़ाने वाला, हम लोग को इतना नहीं पता रहता कि कौन कहाँ क्या काम कर रहा है। क्या हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है? इसकी गिरफ्तारी पटना पुलिस से मांग सकते हैं कि ये अभी तक बाहर घूम रहा है। फिर खान सर हाथ में किताब लेकर विद्या की कसम खाते हैं और कहते हैं कि कोचिंग पर लगातार गोलियां चली थी और पूरी सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही है। हमने दिखाया गोली चलते हुए, आप लोग देख रहे हैं। अब आप बताइए, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते?
यही आएगा। स्मार्ट क्लासरूम में लेक्चर देने वाले खान सर वेरी स्मार्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोचिंग में हुए गोलीकांड पर वो कैसे गच्चा खा गए और अपने ही बयानों से कैसे फंस गए, वो आपको दिखाते हैं। खान सर ने पहले कहा उनके कोचिंग सेंटर पर रोशन आनंद के लोगों ने गोलियां चलाईं। 10 राउंड फायरिंग हुई, फिर खान सर पलट गए और गोलियों की बात से मुकर गए। लेकिन जब गोलियां चलाते हुए खान सर के अपने ही गार्ड्स का वीडियो वायरल हो गया, फायरिंग करने वाले 2 गार्ड्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और खान सर पर भी आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया। तो अब खान सर फिर से कोचिंग में गोलियां चलाने की थ्योरी ले आए हैं। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी PMCH में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर सर क्या लगता है कौन क्या होगा ये? बगल की कोचिंग वाले। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा मार के रखता है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ। अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चेंबर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे। जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको। हम लोग के लिए तो यही विद्या है, हम लोग की यही हम लोग का ये है। अब हम लोग तो विद्या के मंदिरों में गए, स्पष्ट गोलियां चल रही थी और अफरा तफरी इतना था कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के देख सके। यहाँ क्यों नहीं कोई आए लोग वगैरह, बहुत यही था कि तो उस समय आए रहते